तो दैट इज द ट्रू स्ट्रेस. व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेस? तो स्ट्रेस वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इंस्टेंटेनियस एरिया इनटू अप्लाइड लोड. स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. जाकि स्ट्रेस यहाँ पर जो सिग्मा है दैट इज हमारा ये ट्रू स्ट्रेस, और एफ यहाँ पर फोर्स, और ए हमारा एक्चुअल एरिया रेजिस्टिंग द लोड. स्ट्रेस वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द इंस्टेंटेनियस एरिया एंड अप्लाइड लोड. देखिए ट्रू स्ट्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड इंस्टेंटेनियस. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रू स्ट्रेन की बात करेंगे. जब ट्रू स्ट्रेन की बात करेंगे तो फिर से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड इंस्टेंटेनियस, प्रोवाइडिंग अ मोर रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ. यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन सिंबल लगाया है और यहाँ पर लिमिट आउट पुट आउट कर दी गई है, एल नॉट से एल डी एल अपॉन एल. तो अब इसका इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एल एन एल अपॉन एल नॉट. दिस इज द diagram. In this diagram you have seen that what are the points, that is elastic region, this one yield point, that is the start and plastic region, and this is the start of necking. This is the formation of fracture condition, and this cross, that is a fracture point. And if it not fracture, then the curve is gone on this way, this that is projected curve if the necking end had not acquired. So this is the diagram of true stress and true strain. ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है, क्या दिखा है, प्रोजेक्टेड कर्व भी दिखाया है. इफ़ नेकिंग हैड नॉट अकर्ड, अगर आपका नेकिंग नहीं होता है तो दिस इज द कंडीशन इज फॉर्म्ड, दैट इज ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फ्रॉम द प्रीवियस इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लॉटिंग. व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग एंड स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन हार्डनिंग का क्या यूज़ है? जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि ट्रू स्ट्रेस में हम लोग इंस्टेंटेनियस और ट्रू स्ट्रेन में भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट्स ऑफ को लेते हैं. तो नोट दैट द ट्रू स्ट्रेस जो होगा वो इंक्रीज कंटिन्यूसली इन द प्लास्टिक रीजन अंटिल नेकिंग, और इन द इंज्यूरिंग स्ट्रेन कर्व द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस was lost because stress has based on incorrect area value. देखिए इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, in the engineering stress strain curve the significance of this was lost because stress was based on incorrect area value. What it means is that the metal is becoming stronger as strain increase. तो पॉइंट आउट देखिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि what it means that the metal is becoming stronger. Metal is becoming stronger as strain increases. This is the property called strain hardening. This is a diagram of true stress strain curve plotted on log scale. This is the true stress strain curve plotted on the log scale. यहाँ पे आप देखते हैं दिस इज अ ट्रू स्ट्रेस, दिस इज अ ट्रू स्ट्रेन, और यहाँ पे जब वैल्यू आउट पॉइंट की गई है स्ट्रेन की दैट इज 0.001 एंड 0.01 एंड 0.1, एंड फिर ए बाय बी यानी स्लॉप रेशियो, और फिर यहाँ पर 1.0. तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो स्टार्टिंग पोजीशन है दैट इज़ यहाँ पर 10 ट्रू स्ट्रेस 10 से स्टार्टिंग हो रहा है, और इस तरह से धीमे धीमे बढ़ते गए आगे, और यहाँ पर हमारा स्टार्ट ऑफ नेकिंग हो रहा है जहाँ पे हमने ए बाई बी रेशियो दिखाया. तो व्हेन द प्लास्टिक रीजन ऑफ द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज प्लॉटेड ऑन अ लॉग स्केल इट बिकम्स लीनियर. इन दिस डायग्राम यू हैव सीन दैट. व्हाट इज़ द फ्लो कर्व? फ्लो कर्व क्या इंडिकेशन है यहाँ पे, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा पिछले प्रीवियस डायग्राम में this line, so this line is what is indicating, because of it is straight line in a log plot, the relationship between the true stress and true strain in the plastic region, उसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू के नीटा की पावर एन. दैट इज के हमारा क्या है, स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है, और एन हमारा क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। क्या क्या कैटेगरीज हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के लिए। तो परफेक्टली इलास्टिक,